चलिए बेटा, कोई टेक्निकल इशू आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो बीच में रोकना पड़ा बेटा, है ना। चलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके फिर हम लोग पेपर कलम उठाते हैं। और HN यूनिक द विजन परिवार से जुड़ने के लिए थैंक्स बेटा। और चैनल को अब तक जितने लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था बेटा क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बात चल रही थी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बात चल रही थी, जिसके बारे में बेटा कुछ बातें बताई गई थी। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आए, बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं बेटा, है ना। क्लियर आ रहा है बेटा ना, कोई दिक्कत बेटा। चलिए बेटा, हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के प्रयास की वजह से ही, आप लोगों का प्रयास बहुत ही मीन्स से, आप लोगों के प्रयास से हम काफ़ी आगे तक गए कम समय में। आप लोगों का सपोर्ट रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बिहार के अधिकांश स्टूडेंट ने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और लखनऊ के स्टूडेंट्स के, जहाँ पर हमने जो एक सीरीज में देखा, उस सीरीज में वहाँ के स्टूडेंट्स की लिस्ट आई हमारे पास। लेकिन फिर भी ऐसे ही प्रयास बेटा सभी जगह से सभी लोगों ने सपोर्ट किया, और इस सपोर्ट को जारी रखना है। हमारा मीन्स जो टारगेट है, उस टारगेट को बेटा एजुकेशन को सभी तक पहुंचाना है। इसमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब तक जितने लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बट पहले लेक्चर को देखिएगा। यदि आपको लेक्चर क्लासेस समझ में आ रही तभी बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी लाइक कीजिएगा, तभी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट ही बेटा रटना नहीं, क्या है बेटा समझना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये बेटा हेलो एल्केन्स में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा था बताएंगे बेटा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, क्लियर आ रहा बेटा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स में बेटा इसको किससे शो करेंगे, इससे किससे शो करेंगे, ARX। क्लियर हो गया बेटा ना, ARX। अब ध्यान दीजिए बेटा, ARX में जिसको इंडिकेट करेंगे, ये RX में ये X क्या है बेटा, क्या है लाल, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स होता है। क्या होता है लाल, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। बताइए बेटा इसको कहाँ पर रखा गया है, 7th A ग्रुप में रखा गया। कहाँ रखा गया बेटा, 7th A ग्रुप। बोले तो बेटा मतलब किस ब्लॉक में बेटा, T ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ आ गई बेटा ना। ध्यान दिए, टोटल ग्रुप्स नंबर बेटा 18। क्लियर हो गया बेटा। टोटल एलिमेंट्स नंबर बेटा 118। बात समझ में आ गई बेटा ना। ब्लॉक नंबर बेटा टोटल 4। कौन कौन से बेटा, सीरियल S D P एंड F। बात समझ में आ गई बेटा ना। एस ब्लॉक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर में हम लोग वार करेंगे D एंड P और F में, D P एंड F में। बस जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा ब्लॉक है बेटा, T ब्लॉक का। एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के पढ़ना, पोस्टमार्टम कर डालना है इस ब्लॉक का। बात सुने बेटा, मतलब एक एक पॉइंट को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। क्यों मेरे लाल, है ना। समझ में आ गई बेटा बात। अब ध्यान दीजिएगा, और पीरियड्स नंबर टोटल कितने होते हैं बेटा, 7। बात समझ आ गई बेटा। लॉन्ग फॉर्म पेरिटेबल जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बेटा, है ना। इसकी खोज किसने किया था बेटा, मेंडलीफ ने। किसने किया था बेटा, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ का पूरा नाम बेटा डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। क्लियर बेटा, DIV मेंडलीफ। शॉर्ट में बोले तो DIV मेंडलीफ। बात समझ आ गई बेटा, छोटे सुन में आए लाल, DIV मेंडलीफ, है ना। क्लियर हो गया बेटा ना, ये चीज क्लियर होगा। और हेनरी गैन जेफरी मोजले HGJ मोजले एटॉमिक नंबर, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पेरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ ने किस आधार पर रखा था बेटा, एटॉमिक वेट के आधार पे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन नहीं चला। इसका खंडन किया बेटा, मोजले ने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो तत्वों के गुण होते हैं वो प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि प्रमाण भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक वेट पे नहीं। ये बात समझ आ गई। इसका खंडन किसने किया था, HGJ मोजले। किसने किया था, उनका फुल नेम हेनरी गैन जेफरी मोजले। बात समझ आ गई बेटा ना। चलिए बेटा हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। क्यों मेरे लाल, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेटा ये RX हो गया और ये ARX। दोनों को हेलो एल्केन को शो करेंगे, किससे शो करेंगे बेटा, RX से। हेलो एरीन को शो करेंगे ARX। RX में बेटा X क्या है, और ये ARX में X क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है, दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है कि नहीं है। अब बेटा जिक्र करेंगे R क्या है बेटा, समझना बेटा। R क्या है बेटा, ये एल्किल ग्रुप दिख रहा बेटा यहाँ पे। R क्या बेटा ये, चलिए ये R क्या है लाल, ये एल्किल ग्रुप। क्या है बेटा, ये एल्किल ग्रुप। बात समझ में आ गई लाल ना। और ये क्या है बेटा, एरिल ग्रुप।
क्या है बेटा ये एराइल ग्रुप। बात समझ में आ गई। यदि आपसे कोई पूछे हैलो एल्केन्स में हाइड्रोजन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा, तो आप क्या बोलेंगे एल्काइल ग्रुप से। कौन सा ग्रुप है बेटा एल्काइल ग्रुप से। बात समझ में आ गई बेटा ना। यदि आपसे कोई पूछे बेटा हैलो एरिन्स में हाइड्रोजन के साथ में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा एरिल ग्रुप से। बात समझ में आ गई ना। हमने देखा हैलो एल्केन्स या हैलो, थोड़ा ऑक्सीजन लो, सही से बैठो ला, है ना, माइंड को एक्टिव करके बैठो। क्यों, मैंने गलत तो नहीं बोला? चलिए ठीक, माइंड कॉन्सेंट्रेट। अब ये कहने मतलब बेटा दोनों में हाइड्रोजन जब कॉमन है, तो ये जब आपसे कोई पूछे कि हैलो एरिन्स में हाइड्रोजन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा है बेटा एराइल ग्रुप है। बात समझ आ गई बेटा ना। और हैलो एल्केन्स में हाइड्रोजन के साथ में बेटा एल्किल ग्रुप है। थोड़ा इन दोनों ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं बेटा। बात समझ आ गई बेटा ना। समझ में आया बेटा नहीं? समझ में आया बेटा नहीं आया लाल? है ना। अब बताइए एराइल ग्रुप में क्या हो जाएगा बेटा, एरिल कौन सा ग्रुप कहलाता है एरिल्स में जैसे कि फेनिल, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग सेंस लगाए होंगे बेटा। चलिए पहले RX की बात करते हैं। RX में R क्या है बेटा, समझना बेटा, ये R क्या है बेटा, ये एल्किल ग्रुप है। क्लियर बेटा। X क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स है। बात समझ आ गई बेटा। एल्किल का मतलब जैसे मैथ, एल्केन को एल्किल में कन्वर्ट करना है, एल्केन को एल्किल में कन्वर्ट करना है। कैसे समझना बेटा, यहाँ पर जैसे हमने इसका फॉर्मूला बनाया, एल्केन में क्या करेंगे, गिब्स के ऊपर -N और यहाँ पर प्लस में इल हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें से N निकलेगा और जब N निकलेगा तो क्या जुड़ेगा, ऐसे भी बोल सकते बेटा ना कि N को L रिप्लेस कर रहा है, N को L रिप्लेस कर रहा है। क्यों भैया, बात समझे बेटा। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्किल लिख सकते हैं, इसको क्या बेटा हम ये RH लिख सकते हैं। RH का मतलब इसको प्रेजेंटेशन किसकी हो जाएगी, ये N हो जाएगा और ये प्लस में L, मतलब L क्या करेगा, N को रिप्लेस करेगा। तो बेटा क्या हम इसको R लिख सकते हैं, R लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में बेटा नहीं है। ये क्या है लाल, एल्केन, क्या है लाल, एल्केन है। अब इसी को बेटा क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3H लिख सकते हैं, लिख सकते बेटा। मतलब बेटा गिव्स आउट फॉर्म में सेम वही कंडीशन बेटा, वही बात की जाएगी। ये मतलब L यहाँ से लेस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3 बनेगा। तो CH3 क्या है, मेथिल ग्रुप बना। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी को बेटा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, CH4 है बेटा, ये CH4 में ऐसे क्या करेंगे बेटा, इस यहाँ पर -H करेंगे, -H करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, X के थ्रू करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा ना। तो बेटा ये क्या बनेगा, CH3X। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, किसी भी एक पॉइंट से आप समझ सकते हैं। अगर किसी एक पॉइंट से आप समझ गए तो आपको बेटा ये RX समझ में आ गया। मेरी बात समझ में आई है। ध्यान दीजिए।